नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। कोरोना वायरस का कहर अभी थमा भी नहीं था कि अब एक नए खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दी है और इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स वायरस है, जो ब्रिटेन में मिला है। ये बीमारी चूहों और बंदरों में जानवरों से मनुष्य में फैलती है। कोरोना महामारी के बीच अब दुनिया पर एक और वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स का संक्रमण फैल रहा है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि सीडीसी के मुताबिक साल 1958 में पहली बार मंकी पॉक्स बीमारी का मामला सामने आया था। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में चेचक जैसा संक्रमण देखने को मिला था। चूंकि ये बीमारी बंदरों को हुई थी, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। वहीं WHO के मुताबिक इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने का पहला मामला साल 1970 में सामने आया था। तब कोंगो में रहने वाला एक 9 साल का बच्चा इस बीमारी से संक्रमित मिला था। मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के बाद चेचक जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 200 से ज्यादा मामले अब तक इसके सामने आ चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए चिंता बढ़ती हुई। हालांकि अब तक भारत में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन निगरानियां बढ़ा दी गई है। ऐसे में मंकी पॉक्स बीमारी है क्या, इसके लक्षण क्या है, इलाज कैसे संभव है और क्या है भारत में इस वायरस का खतरा, इस बीमारी का खतरा, आज करेंगे इसी पर बात। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक संजीवन कौर जी मौजूद रहेंगी। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम बात सेहत की में स्वागत करती हूँ सीनियर डॉक्टर संजीवन कौर का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही, मंकी पॉक्स वायरस है क्या है ये बीमारी और इसका संक्रमण फैलता कैसे है? मंकी पॉक्स जो होता है वो स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स जैसी जो बीमारियां हैं उन्हीं का ही एक रिलेटिव है। अगर हम कहें कि फैलता कैसे है, तो अगर ये इसकी शुरुआत हुई थी बंदरों से, तो अगर यही बंदर का फर या बंदर के बॉडी फ्लूइड या इस बंदर का खून ऐसा कुछ अगर किसी इंसान के पास आए या वो उसको छू ले, तो ये बीमारी फैल सकती है। ऐसे ही मंकी या रैट, रोडेंट्स मतलब जो चूहे होते हैं, उनसे भी ये बीमारी फैलती है। तो ये जो मंकी पॉक्स होता है ये स्मॉल पॉक्स जैसे ही लक्षणों के साथ आता है। अगर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स इनकी बात करें तो ये भी स्किन पर हमारे रैशेस से स्टार्ट होता है। तो अगर स्किन पे कोई रैश है, उसके साथ साथ और जैसे और लक्षण जैसे बुखार हो गया या बदन में दर्द हो गया, ये सारी चीजें भी इस बीमारी में आती हैं। ऐसे में डॉक्टर कौर, सबसे शुरुआती लक्षण किस तरह के नजर आते हैं? कौन से वो सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचान कर अंदाजा लगाया जा सकता है और क्या करना चाहिए सिम्टम्स दिखते ही? सबसे शुरुआती जो लक्षण होता है वो स्किन रैशेस होता है, जो कि सबसे पहले चेहरे पर आता है। अगर वो हमें दिखता है, जो कि अभी भारत में नहीं है, अगर भारत में आता है, अगर होता है, तो सबसे पहले रैशेस से स्टार्ट होती है। उसके बाद फीवर या और बॉडी एक्स, मसल एक, ये सारी चीजें, स्वोलन ग्लैंड्स, ये सब मिलता है। बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई जो गे कपल्स हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा मिल रही है। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या रिलेशन बनाने की वजह से मंकी पॉक्स की ये बीमारी दुनिया में फैलती जा रही है? ये जो रिसर्च हुई है, इससे हमें लग रहा है कि ये गे कपल्स या होमोसेक्सुअलिटी से ज्यादा हो रहा है या सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन इसका जो असली जो इसका कारण है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। तो अगर हमारा स्किन टू स्किन कांटेक्ट सबसे ज्यादा हमारा सेक्सुअली कांटेक्टेड लोगों में होता है, तो इसलिए लग रहा है कि गे में, होमोसेक्सुअल
ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, लेकिन स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से ये ज्यादा होता है, उसी की वजह से होता है। तो ऐसे में फिर समलैंगिकों को सतर्क रहने के निर्देश क्यों जारी किए गए हैं? क्योंकि अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं दुनिया के तमाम देशों से ज्यादातर यही लोग इफेक्टिव बताए जा रहे हैं, इन्हीं को मंकी पॉक्स बीमारी ने घेरा हुआ है। क्योंकि जो रिसर्च हुई है और जो स्टार्टिंग हुई है इन लोगों से हुई है स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से, तो इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट सबसे ज्यादा इन लोगों में होता है। ठीक है, ऐसे में मैम मंकी पॉक्स के म्यूटेशन को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे हमने कोरोना वायरस में देखा था किस तरह से वायरस लगातार म्यूटेट होता गया, पावरफुल होता गया, लोगों को अपनी जद में लेता रहा और अपने आप को फैलाता रहा। ऐसे में म्यूटेशन को लेकर मंकी पॉक्स में कितने चांसेस, कितनी संभावनाएं? कोई भी वायरस अगर आता है तो वायरस का म्यूटेशन होता है, वो एक मामूली बात है कि कोई भी वायरस अगर आएगा तो उसका म्यूटेशन होगा, लेकिन अभी तक कोई भी म्यूटेशन मंकी पॉक्स में नहीं पता चला है। अगर कोविड की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, तो उसमें म्यूटेशन आया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे केस पता करने पर, उन्हीं पर रिसर्च होने पर हमें पता चला था कि उनपे म्यूटेशन हो रहा है। तो अभी फिलहाल क्योंकि अभी सिर्फ यूके, यूएस, पोर्चुगल इनमें यहाँ पे केस हैं, एक्सेप्ट सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के, तो अभी जब ये वायरस बढ़ेगा या लोगों में फैलेगा तो उसके बाद रिसर्च के बाद पता चलेगा कि अगर इसमें म्यूटेशन हुआ है या नहीं, लेकिन अभी तक कोई म्यूटेशन का मामला नहीं पता चला। अभी तक म्यूटेशन का मामला पता नहीं लग पाया है, लेकिन जिस तरह से ये फैलता जा रहा है, जिस तरह से इसकी स्पीड सामने आ रही है, जाहिर सी बात है, देखिए तमाम देशों में 200 केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और वो अब बढ़ते ही जा रही हैं। जब तक हम सावधानी अतिरिक्त तौर पर नहीं बरतेंगे तब तक इसे भला कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा? यानी कि कुल मिलाकर लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी, किन किन चीज़ों को लोगों को फिलहाल अवॉइड करना है ताकि कोई केस भारत में नहीं आया है और आने भी ना पाए? जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ये बंदर या चूहों से फैलता है, लेकिन जो ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो वैसे कम है। अगर हम कोविड की बात करें या कोरोना वायरस की बात करें तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसमिशन कम है। तो उस वजह से हम इस चीज की बात करें कि बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत ज्यादा फैलता चला जाएगा, तो उसकी संभावना कम है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कम है। अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे होने से रोक सकते हैं, तो सिर्फ जैसे कोविड में हमें ये सिखाया, हम सैनिटेशन को लेकर, हम अपनी हाइजीन को लेकर जागरूक हुए, तो वही चीज हमें यहाँ पर हेल्प करेगी। कैसे करेगी कि अगर हम हाथ धो रहे हैं, हम अपना हर साफ सफाई रख रहे हैं, उसकी वजह से ही ये भी कम हो जाएगा। अगर सुबह उठ रहे हैं हम अपना ये जो बीमारी है, ये मैंने बताया अभी कि एक से दूसरे को कैसे फैलेगी, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से। अगर हम किसी को छुएंगे या उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या कोई भी ऐसी चीज जिसके हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? सिर्फ उससे दूर रहकर या साफ सफाई रख। तो जो बेडिंग्स होती हैं, हमारी बिस्तर है, इससे लग सकता है, तौलिए से लग सकता है। अगर किसी एक इंसान को भी हो जाए तो उससे दूसरे लोगों को भी हो सकता है, एक ही घर में रहने वालों। तो सैनिटेशन एंड हाइजीन, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर प्रिवेंशन। अच्छा डॉक्टर कौर, ये बताएं कि मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में कितना फर्क है और इन दोनों के लक्षणों में कितना फर्क है? अगर किसी को ये हो जाए तो पता कैसे लगे? क्या कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसे कराए जाने की आवश्यकता है? क्या करना चाहिए मरीज को तुरंत सिम्टम्स दिखते ही? जो हमारा स्मॉल पॉक्स है वो इराडिकेट हो चुका है, अब स्मॉल पॉक्स के केसेस नहीं मिलते हैं। ये बोला जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स जैसा है, तो स्मॉल पॉक्स के जो भाई बंधु है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन जैसा लगता है।
तो जो रैशेस होती है वो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स जैसे होंगे। जो और चीजें होती हैं, फीवर हो गया या हमारे वो रैशेस के साथ और हमारा बॉडी एक हो गया, मसल एक हो गया, ये सब भी उसके जैसा ही है। लेकिन एक चीज जो इन दोनों को अलग करती है वो है लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी होती है जो हमारी गर्दन की गांठें होती है वो बढ़ जाती है। हाँ। तो अगर लिम्फ नोड स्वोलन है तो वो हमारा मंकी पॉक्स में आता है। जो स्मॉल पॉक्स है उसमें हमारी जो लिम्फेडिनोपैथी है वो नहीं मिलती है शुरुआती टाइम पे। तो अगर हम इन दोनों को करना है तो जो आपके चिकित्सक होंगे या इसमें डॉक्टर्स का ही रोल होगा आपको ये बताने में कि ये चिकन पॉक्स है या ये मंकी पॉक्स है। आपको उनसे ही कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये वाली जो है ये डॉक्टर्स को हेल्प करेगी कि कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट करें। यानी कि खुद से डिफरेंशिएट करने की कोशिश ना करे, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करे, डॉक्टर के पास जाए, अपना ट्रीटमेंट शुरू कराए। स्मॉल पॉक्स है कि मंकी पॉक्स है या फिर किस लेवल का वो पहुंच चुका है ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ऐसे में हमने कोरोना वायरस में देखा था कि आरटीपीसीआर के द्वारा पता लग जाता था। उसके बाद जब म्यूटेशन शुरू हुई कोरोना वायरस के अंदर, उसके बाद फिर जीनोम सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा। मंकी पॉक्स को लेकर क्या कहेंगे फिलहाल, क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो पा रही है? यहाँ पर मंकी पॉक्स के लिए भी अभी एक इंडिया में केस पता चला था कि लग रहा था कि वो मंकी पॉक्स है। उसकी भी पीसीआर करवाया गया, उसका सैंपल भेजा गया, लेकिन नेगेटिव आया। तो यही टेस्ट जो भी वायरस, जितने भी वायरस के टेस्ट होते हैं, जितनी भी वायरल डिजीजेज होती हैं, उनका टेस्ट सेम होता है, टेस्ट का नाम सेम होता है। तो इसी टेस्ट से पता चलता है कि वो कौन सा वायरस है। तो अगर ऐसा कोई केसेस होंगे तो इंडिया बहुत सतर्क है, इंडिया की सरकार बहुत सतर्क है। अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले वो उसको चेक करेंगे। अगर वो ऐसा निकला, इसके लिए आगे जागरूक होने के लिए कहेंगे। अच्छा, तो क्या मंकी पॉक्स पर चेचक की वैक्सीन जो है वो भी असरदार हो सकती है? पॉसिबिलिटीज है? जो मंकी पॉक्स है उसके लिए चेचक की वैक्सीन ही जो है वो असरदार है। जो स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट मतलब इंडिया से हटाने के लिए स्मॉल पॉक्स, इंडिया वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स चला गया है। अब उसको हटाने के लिए बहुत सालों पहले जो वैक्सीन यूज हुई थी वही वाली वैक्सीन के लिए भी यूज हो रही है। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे जो वैक्सीन है वो डेवलप हो रही है, वो रिसर्च में है। और सेम वैक्सीन इसमें भी होगी, प्रिवेंशन के लिए सेम वैक्सीन चलेगी। और जिस तरह से कोरोना वायरस के दौरान लोगों को 14 डेज के लिए आइसोलेट होने के लिए कह दिया गया था, इसमें आइसोलेशन को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश, क्या वो भी अभी तक अनक्लियर है? क्योंकि स्मॉल पॉक्स में भी हमने देखा कि घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है या फिर ज़्यादा लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है ताकि जल्दी रिकवरी हो सके या फिर अन्य लोगों को ना फैलने पाए। इसको लेकर क्या कहेंगी? कितने दिनों का आइसोलेशन मैंडेटरी है और क्या करना चाहिए उस आइसोलेशन पीरियड के दौरान? अभी आइसोलेशन पीरियड जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने, क्योंकि जो हमारे कोरोना वायरस हुआ था उसमें उसके लिए बिल्कुल स्पष्टीकरण कर दिया गया था कि इतने से इतनी होना चाहिए। हाँ। तो WHO है ये, और जो एम्स के और यहाँ के जो यहाँ की गाइडलाइंस होती है इंडिया की, वो बाद में बनेंगी। अगर कुछ ऐसे होता है आइसोलेशन पीरियड अभी बिल्कुल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कितने दिन का, लेकिन इसमें भी सेम, अगर आइसोलेशन पीरियड में सेम वही चीजें चलेंगी कि हमें सैनिटेशन और अपना हाइजीन का मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर सैनिटेशन का, हाइजीन का ध्यान रखना होगा, जागरूकता बहुत ज़रूरी है, आपको अलर्ट मोड पर रहना है। साथ ही साथ अगर किसी को हो जाए ये बीमारी, घर का कोई फैमिली मेंबर इसकी जद में आ जाए, तो डॉक्टर अन्य फैमिली मेंबर्स को क्या करने की आवश्यकता है? वो कैसे सिचुएशन को डील करे, कैसे हैंडल करे? अगर परिवार के एक सदस्य को ये बीमारी हो गई है तो जैसे हमने कोविड में किया था, उसका आइसोलेशन इम्पोर्टेंट है। उसकी बेडिंग, जो बिस्तर होता है अलग होना चाहिए, उसके बर्तन अलग होने चाहिए, उसका और खान पान सब अलग रहना चाहिए। क्योंकि ये स्किन कांटेक्ट में है, हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं वो शेड करते हैं, मतलब हमारे आसपास हमारे स्किन के सेल्स रहेंगे। तो और अगर हम यही इसी का कांटेक्ट अगर किसी और परिवार के सदस्य को हो गया तो उसको भी होने की संभावना है। तो इस लिहाज से तो मास्क जैसा कोरोना वायरस में जरूरी है, मैंडेटरी है, इसमें भी लग रहा है।
ताकि किसी भी माध्यम से मंकी पॉक्स वायरस किसी दूसरे को ना फैलने पाए, उस तक ना ट्रांसफर हो जाए। हाँ जी, इसमें भी अगर दूसरे इंसान के बॉडी फ्लूइड्स, जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, हाँ। वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या टच, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है इसकी ट्रांसमिशन में। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे नोज से, हमारे माउथ से आते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर भी यही सब जितने गाइडलाइंस कोविड में चली थी वही गाइडलाइंस अब भी चलेंगी। वही गाइडलाइंस अभी चलेंगी, यानी कि कुल मिलाकर मास्क को आपको अभी भी मुंह पर रखना होगा, उस प्रोटोकॉल को अभी भी फॉलो करना होगा। वो कोरोना से तो बचाएगा ही बचाएगा, मंकी पॉक्स के खतरे से भी आपको और आपके परिवार वालों को बचाकर रख सकेगा। ऐसे में डॉक्टर, एक कंसर्न ये भी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, और खास तौर पर ये मई जून का जो महीना होता है, ये जाहिर सी बात है गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने फैमिली मेंबर से मुलाकात करने के लिए विदेशों से भी पहुंचते हैं और यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी जाते हैं। ऐसे में चिंता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से जब मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो संक्रमण का खतरा भी उसी स्तर पर बढ़ जाता है। क्या करने की आवश्यकता? ट्रैवलिंग से, जैसे हमारे कोई भी वायरल डिजीज, ट्रैवलर्स जो बाहर से आ रहे होंगे, फॉरेनर्स या कोई भी बाहर से जो आ रहा होगा, उसकी पूरी चेकिंग होगी, उसके टेस्ट वगैरह होंगे। अगर कोई बाहर से आ रहा है, अगर स्पेशली अगर यूएस, यूके, पोर्चुगल, जहाँ के बहुत ज्यादा अब केसेस मिल रहे हैं, वहां से अगर आ रहा है, तो ये वायरस फैलता ही ऐसे है, एक बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रांसमिशन होता ही बाउंड्रीज को पास कर कर है। तो जैसे ही कोविड फैला था, मैं ये नहीं कहूंगी इतना, क्योंकि कोविड का ट्रांसमिशन रेट ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज्यादा था, लेकिन हाँ, ये मुमकिन है। ठीक है भाई, जैसे यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंकी पॉक्स का कहर बरपा हुआ है और कहीं ना कहीं केसेस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, 200 तक मामले पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और WHO ने भी चेतावनी देती है कि अगर हमने निगरानी नहीं बढ़ाई, अगर हमने सतर्कता नहीं बरती, तो ये तेजी के साथ फैल सकता है। और कहीं ना कहीं, अच्छा डॉक्टर, डर तो है, खौफ तो है, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है इस बीमारी के बारे में, इसलिए आज हमने एक खास शो रखा है ताकि लोगों तक जागरूकता पहुंचे। ये जानलेवा कितना है, कोरोना वायरस की तरह फैचल है? जो कोविड में डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा था, सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा। जो ओमिक्रॉन वेरिएंट उसका आया था, उसका डेथ रेट काफी कम था। जो ये मंकी पॉक्स है, इसका डेथ रेट WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकॉर्डिंग 3 to 6% है। तो अगर 100 लोगों को होता है तो 3 to 6% लोगों में जानलेवा है, तो सतर्कता तो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं ना डॉक्टर कौर, आप भली बात वाकिफ भी होंगे, इंडियन टेंडेंसी रहती है कि जब तक सर के ऊपर से पानी ना निकले, हिंदुस्तानी लोग मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। कोरोना वायरस में भी हमने देखा था, जब इनिशियली वो स्प्रेड होना शुरू हुआ था, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए थे, प्रोटोकॉल कहे गए थे फॉलो करने के लिए, लेकिन किए नहीं थे। लेकिन जब दूसरी लहर में वो कहर देखा, वो दंश झेला, तब जाकर लोगों को समझ में आया। तो ऐसे में लोग पहले से ही अलर्ट हो जाए, इसके मद्देनजर क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? पहले से सतर्क होना तो बहुत जरूरी है, और अपना, मैं जैसे पहले से कह रही हूँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हाइजीन और सैनिटेशन है, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। अगर बहुत अच्छी बात है कि हमने ये आज टॉक रखी, क्योंकि अभी तक और कहीं तो ये टॉक नहीं हुई है, और ये इसी से ही पता चलता है कि हाँ, हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो जो हमारी जनता है उसको बहुत जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और इसी से ही जागरूक होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है लोगों से, और लोगों के बीच जो दहशत का माहौल होता है या उनके मन में बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं, और आप लोग डॉक्टर्स हैं, जाहिर सी बात है आपकी बातें सीधे हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, ताकि वो पैनिक में ना आए, वो डरे ना, वो दहशत में ना आए, बल्कि मुकाबला करें बीमारी का, सतर्कता बरते, जागरूक रहें। जागरूक होंगे तभी तो वो अपने आप को बचा सकेंगे, अपने परिजनों को बचा सकेंगे। अच्छा डॉक्टर कौर, यौन संबंधित बीमारी, खासतौर पर इस मंकी पॉक्स बीमारी को, इस वायरस को कहा जा रहा है कि यौन संबंध बनाने के बाद बहुत तेजी के साथ ये वाइडली स्प्रेड हो रहा है।
तो इसको लेकर क्या कहेंगी, लोगों को क्या अवॉइड करने की आवश्यकता है, या फिर जो गे कपल्स हैं, समलैंगिक है, उनमें ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, इस वजह से भी लोग कहीं ना कहीं डरे हुए कि अगर उनमें मंकी पॉक्स मिल गया तो कहीं उनकी समाज में बदनामी ना हो जाए, या लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बनाने ना शुरू कर दें। तो लोगों के मन में डर भी है कि अगर उनमें सिम्टम्स नजर भी आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे हाइड करने की कोशिश करे, जो उनके लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इसका ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन का इसका अभी कोई नहीं पता चला है। अगर स्किन टू स्किन बॉडी फ्लूइड्स में आता है सेक्सुअली ट्रांसमिशन, लेकिन अभी फिर भी इसका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से पता चला है। अगर होमोसेक्सुअलिटी या गे टू गे ट्रांसमिशन का ये बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रिसर्च वर्क हुआ है, जो सामने आई बात, वो इन लोगों में पता चली है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई, ये तो पब्लिक अवेयरनेस है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराने से और ट्रीटमेंट लेने से हम अपने आप को बचाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। ये जैसे बहुत सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमारी एसटीडीज होती हैं, उनसे जैसे गोनोरिया हो गया, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनके लिए अभी भी वर्ल्ड में या भारत में तो सबसे ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, सबसे ज्यादा छुपाया जाता है। तो सिर्फ एसटीडी की बात करूं कि अगर कोई भी एसटीडी के माध्यम से मैं ये भी बता सकती हूँ कि एसटीडी आना, मैं डर्मेटोलॉजी में रेजिडेंसी कर रही हूँ, मैं एमडी डर्मेटोलॉजी में रेजिडेंसी कर रही हूँ। तो हम लोग टॉपिक ही स्किन, हेयर, नेल्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और लेप्रेसी होता है। तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, ये इंडिया में बिल्कुल छुप छुप कर लोग बातें करते हैं। इसलिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है, उन्हें अवेयर करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मंकी पॉक्स से लोग कैसे सावधान रहे, कैसे खुद को बचा कर रखें? सबसे ज्यादा इसमें यही जरूरी है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, अपने सैनिटेशन, अपना साफ सफाई रखकर, अपनी हाइजीन को मेंटेन करके, रोज नहाकर, रोज कपड़े धोकर, हर चीज बिल्कुल साफ सफाई रखकर ही इस चीज को हम इससे बच सकते हैं। अगर किसी हो जाए तो उसको भी आइसोलेट करके, उसका भी हर चीज, उसका बेडिंग्स वगैरह, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संजीवन कौर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से दर्शकों को इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में बताने के लिए और कैसे इससे बचा जाए ये समझाने के लिए। और अगर फिर भी तमाम प्रिकॉशंस के बावजूद आप इस मंकी पॉक्स बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो बिना देरी किए, बिना शर्माए, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और इस तरह से खुद को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।